हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाका समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बीते कुछ दिन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्री ले केंद्रीय मंत्री मुलाकात या चर्चा नहीं करना चाहते हैं और दिल्ली में 5 दिन रहे के बाद भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के केंद्रीय खाद्य मंत्री ले दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाई से, बल्कि दिल्ली में रहत हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले 10 मिनट फोन में चर्चा करे रही। इसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाछू 2 दिन ले BSP वेतन समझौता एरिया संबंधित मामला लेके केंद्रीय इस्पात मंत्री ले बात करना चाहत रही, फिर फोन में बात नहीं हो पाई। ये दोनों मुद्दा ला लेके कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक है और आरोप लगाते है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संग दोहरा व्यवहार करत है। और मामला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि केंद्र सरकार अपन जवाबदारी ले भागत है। केंद्र सरकार किसान मन के व्यवहारिक दिक्कत ला सुनना नहीं चाहते। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये कहना है कि केंद्र के छत्तीसगढ़ के प्रति दुर्भावना दूर ले ही दिखाई पड़त है। वहीं ये मंत्री के आरोप पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के कहना है कि केंद्र सरकार कोनो भी राज्य के संग भेदभाव नहीं करे। भारत सरकार से हम बात करने के लिए समय लिए थे, एक तो समय नहीं दिया, जाने की सूचना हम दिए, वहाँ जाने के बाद 3 दिन हम रुके रहे, केवल फ़ोन में बात किए, केवल औपचारिकता निभाए हैं। तो पूरे मनोयोग के साथ ये किसानों का भला नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की भावना तो दूर से दिखाई देती है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का भी वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन प्रजातंत्र है, हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। अभी भी हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार के लोग छत्तीसगढ़ के साथ ये दोहरा मापदंड अपनाना बंद करें और छत्तीसगढ़ के साथ न्याय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर ले धान खरीदी की शुरुआत कर रही है। तो ये पहली धान खरीदी ले संबंधित तैयारी लेके आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विभागीय बैठक लीस। बैठक में मंत्री अधिकारी मन ला निर्देश दिने कि किसान मन ला धान खरीदी में पंजीयन ला लेके होत तकनीकी परेशानी ला जल्द से जल्द दूर करे जाए। मंत्री भगत बारदाना के उपलब्धता और सब्बो संभाग पर कोऑर्डिनेटर के रूप में अधिकारी मन की नियुक्ति के संबंध में जानकारी लीन। मंत्री भगत केंद्र सरकार ले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा ला भारत रत्न दे जाए के मांग करी ने। उन कहने के भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ के नकल करत है। हमन पाछू दिन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन करा रहे हैं, त बीजेपी सरकार घलो का ये आयोजन करत है। धान खरीदी की तैयारी के संदर्भ में था कि हम किसी स्तर का हमारा तैयारी हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से पंजीयन को लेकर के लोगों के जो समस्या आए थे, आवेदन आए थे लंबित, नए पंजीयन में लगभग 2 लाख किसान बढ़े हैं और 2.25 लाख हेक्टर इसमें रकबा में बढ़ोतरी हुआ है। इसको मिलान करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमने कहा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में 15 कुंटल के लिमिट खत्म करे के मांग लेके सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़े आंदोलन करे के तैयारी में है। 1 दिसंबर के पहले प्रदेश लेके मंडल स्तर तक भाजपा किसान मन संग धरना प्रदर्शन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करत है। ये लेके भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी मन और जिला अध्यक्ष मन के एक बैठक 17 नवंबर के हुई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में होने वाला ये बैठक में सरकार ला घेरे बर रणनीति बनी। जब लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, जब लगातार आप उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 15 क्विंटल का लिमिट रखने का कोई औचित्य बचा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों की इस मांग को जोर शोर से उठाएगी और जमीन से लेके विधानसभा से लेके सड़क की लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, कुछ व्यवहारिक बात करें। ये जब बात करते हैं भारत सरकार से तो इन लोगों का तो मुंह बंद रहता है।
ये कभी किसानों के हित में भारत सरकार से बात नहीं करते हैं। अंबिकापुर दौरा में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सायहा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कही है कि जीरम रिपोर्ट ले कांग्रेस डरा गए है और ये में कांग्रेस के लोग शामिल है। उन जीरम रिपोर्ट ला सार्वजनिक करे के मांग करी है। विष्णुदेव सायहा सीएम भूपेश बघेल ला घेरत हुए कही है कि सरकार बने के 3 साल बाद घलो उन ये संबंध में कोनो पहल नहीं करी है। साय कही कि सीएम भूपेश या तो तब झूठ बोलत रही या फिर अब वह सबूत छिपाना चाहते। इस रिपोर्ट से ये कांग्रेस और ये सरकार घबराई हुई क्यों है? हमको तो लगता है कि इसमें उनके लोग संलिप्त हैं। ये रिपोर्ट के विषय में तरह तरह का ये मतलब बयान दे रहे हैं और इस बयानबाजी से बचें और उसको सार्वजनिक करें रिपोर्ट को। तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सायहा कहिन है कि कांग्रेस ला पदयात्रा के बजाय पश्चाताप यात्रा निकाल के प्रदेश की जनता ले माफी मांगना चाहिए। उन कहिन कि केंद्र सरकार महंगाई में राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के कीमत में कमी करे है। फिर प्रदेश की सरकार चवन्नी के राहत निधि से सरगुजा पहुंचे विष्णुदेव सायहा महंगाई के मुद्दों पर प्रदेश सरकार ला घेरत हुए कही कि जौन तरह ले संक्रमण कोरोना के संक्रमण काल आगू आ रही उखर ले आर्थिक व्यवस्था पूरा तरीका ले चरमरा गए है। अब फिर एक बाद भी केंद्र सरकार लोगों ला राहत देते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी करे। फिर प्रदेश सरकार कोनो तरह की राहत नहीं दे, उल्टा वह केंद्र सरकार ला ही दोषी बताते। ऐसे में कांग्रेस ला आंदोलन छोड़ के पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए ताकि जनता ले माफी मांग सके। छत्तीसगढ़ की जनता चौतरफा महंगाई से पीड़ित है। इतना जो महंगाई इन्होंने बढ़ाया है सीमेंट पर, बिजली पर और पेट्रोल डीजल के मूल्य में चवन्नी का राहत नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे और प्रायश्चित यात्रा पूरे प्रदेश में निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ला एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के सौगात दिन है। भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में वर्चुअल माध्यम ले शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करे गए रही, जेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 50 स्कूल के एक संग भूमि पूजन और शिलान्यास करें। कवर्धा में झंडा लेके हुए विवाद के बाद अब विवादित जगह के तीर 119 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहराही। प्रशासन ने एक पर जगह के चयन घलोक कर ले है। संगे संग तहसील ऑफिस ले दावा आपत्ति घलोक मंगाए गए। फिर सब कुछ ठीक रही तो 10 दिसंबर के देश भर के साधु संत के मौजूदगी में 119 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाए जाए। आपने बता दें कि दो पक्ष में विवाद के बाद शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद वाले जगह के तीर में 119 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाए की घोषणा करे रही, जेकर बर श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास संस्था कवर्धा के लोहारा मार्ग में जिला प्रशासन ले 100 वर्ग फीट जमीन की मांग करी है। संस्था के मांग ऊपर जिला प्रशासन ने जमीन तय कर ली। मतलब संस्था के द्वारा मांग की गई भूमि की, उसके संबंध में प्रशासन और उनके टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जांच भी किया गया और एक भूखंड को लेके सहमति बनी है और उस भूखंड को लेके भूमि बंटन की कार्य प्रक्रियाधीन है। 50 करोड़ की लागत ले बने आईएसबीटी के शुरुआत के पहले ही दिन व्यवस्था के पोल खुल गए। आईएसबीटी के एक हिस्सा में पानी के सप्लाई पूरा तरीका ले बंद हो गए है, जेकर से 3 फ्लोर के सब्बो बाथरूम टॉयलेट में पानी नहीं आवत है। संगे संग पिए के पानी वाला मशीन पूरा तरीका ले बंद हो चुके हैं। लोगन ला पानी तक बर भटके बर पड़त है, उन्हें प्रसाधन बर लोगन ला बाहर जाए बर पड़त है। इंटर स्टेट बस टर्मिनल में फैले अव्यवस्था के जायजा लेन हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला है। 50 करोड़ की लागत से बने आईएसबीटी का लोकार्पण का आज पहला ही दिन है, लेकिन पहले ही दिन ये व्यवस्था की पोल खुलने लग गई है। जिस हिस्से में हम आईएसबीटी के खड़े हैं 3 मंजिलों पे यहाँ पर 3 बड़े बड़े बाथरूम हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन पानी नहीं आ रहा है। लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं और इन्हें खुले में शौच करना पड़ रहा है ज्यादातर लोगों को। आपको हम नल खोल के दिखा रहे हैं, देखिए ये स्थिति है। 50 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। जायजा अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने जायजा लिया था,
लेकिन यहाँ आप किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन पीने का पानी नहीं है। आप समझिए, लोगों को रात को 10 बजे 11 बजे जो है बसें पकड़नी है, 4 घंटे पहले आदमी जो है वो आया है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी नल में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। देखिए बच्चे भी हैं, हम आपको देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये पीने की मशीन, बाथरूम का तो ठीक है, पीने का भी पानी नहीं है। क्या हो गया बड़ा, पानी किसी नल में आ रहा है? नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है यहाँ। दोनों नल में पानी नहीं आ रहा है। देखिए दोनों मशीनों में पानी नहीं है, बाथरूम में भी पानी नहीं है। बाथरूम में पानी नहीं है, वाटर कूलर में पानी नहीं है। अब कितना देर चला ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तो बिल्कुल जीरो है। हमारे इधर बाथरूम अभी चालू नहीं है, पानी नहीं है बोल रहा है। हाँ, इनके पैर में दिक्कत हाँ, इनके पैर में दिक्कत है, टूट गया है पैर। हाँ, दिक्कत है। पीने का पानी में नहीं है पानी वहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं। कितने बाथरूम है इधर? ये डबल 3 मंजिल में पूरे है। डबल बाथरूम है? डबल बाथरूम है। तो आप देखेंगे दिव्यांग है, इसके अलावा पुरुष और महिलाओं के भी बाथरूम है यहाँ पर, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आ रहा। वाटर फिल्टर की मशीन भी सूखी पड़ी है। तो जल्दी से अधिकारी संज्ञान में ले, जल्द इसका जो है सुधार हो, मरम्मत हो, वरना यात्रियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पहला ही दिन है, व्यवस्था की ऐसी पोल खुल रही है, तो आगे क्या होगा इसका भगवान ही मालिक है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। नक्सली मन के खिलाफ पुलिस के अभियान जोर शोर ले जारी है और यही क्रम में नारायणपुर में DRG के संग नक्सली मन के मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली ढेर कर देगी। DRG की टीम छोटे डोंगर सर्चिंग पर निकले रही। इस मौका ले एक AK-47 घलोक बरामद करेगे है। नक्सली के पहचान साकेत के रूप में हुए है। नारायणपुर SP गिरिजा शंकर जायसवाल मामला के पुष्टि करे। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमला में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और ओकर परिवार के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान ने रायगढ़ लाई गई। ये बेरा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हाथ में तिरंगा, जुबान में कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम लेवत लोगन की ये तस्वीर रायगढ़ के आए, जो सम्मान के साथ मणिपुर में हुए उग्रवादी हमला में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकर पत्नी और 5 साल के बेटा के शहादत ला गर्व ले नमन करत है। कर्नल और उनकर परिवार के पार्थिव शरीर ला जैसे ही सेना के विशेष विमान ले रायगढ़ लाएगी, सबो राजनीतिक दल समेत आम लोगन एक झलक पाए बर हजारों के संख्या में सकलागे। ये दुख के बेरा में सबो जन परिवार के संग चले के बात कही और शहीद के सुरता में कोनो बड़े काम करे के बात कही। दुखद घटना है और हम सब के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। और आज हमने अपने सपूत को खोया है। रायगढ़ जिले के लिए पूरा परिवार का एक अहम योगदान है, तो उसको हम लोग नहीं भूल सकते। पूरा रायगढ़ श्रद्धांजलि दे रहा है। ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, और इस घटना के आप देख रहे होंगे, इस विप्लव भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा रायगढ़ एक तरह पड़ा है। ये जो क्षति हुई है कर्नल साहब की, उनकी धर्म पत्नी की, साथ में उनके मासूम बच्चे की, ये न केवल रायगढ़ के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी क्षति है और सबको गमगीन कर देने वाला पल है। हमारी भारत सरकार को, हमारी राज्य सरकार को उनकी स्मृति में जितना बड़ा कुछ कर सकते हैं हम सब लोगों को सामाजिक रूप से भी करना चाहिए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकर परिवार के पार्थिव शरीर ला देशभक्ति के गीत संग शहर भर में घुमाई। ये बेरा रायगढ़ में पूरा दिन भारत माता के जयकारा और वंदे मातरम के गूंज सुनाई पड़ी। और आखिरकार वो बेरा घलो आई जब सम्मान के साथ गॉड ऑफ ऑनर दे के शहीद और उनकर परिवार ला पंचतत्व में विलीन करेगी। सर झुके बस उखर शहादत में, जौन शहीद होइस हमर हिफाजत में। भारत माता के सपूत, छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा और रायगढ़ के लाल शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकर पत्नी और 5 साल के बेटा के शहादत ला IBC 24 नमन करत है। अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो अविनाश पाठक हमारे सहयोगी हो जते जानकारी संगे खबर पर हमारे संग रायगढ़ से जुड़त है।
अविनाश, रायगढ़ नहीं, प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश भर ये दुख के विषय रही से और ये लले के बड़ प्रतिक्रिया घलोक देखे बर मिली से। आज कौन तरह के तस्वीर आप मन रायगढ़ में देखे हो? देखो आप लोग मैं बताना चाहूँ कि आज के दिन है, आज नहीं पिछले दिन 48 घंटा की बात करानी है। पूरा रायगढ़ जिला के लोगन मन पर काफी दुखी दिन से, जब से ये खबर आ रही थी बाद पूरा रायगढ़ जिला में शोक की लहरी से लोगन मन काफी स्तब्ध रही कि अति बड़ घटना कैसे हो गया। और आज जब पार्थिव शरीर पहुंची 12:30 बजे के आसपास, तो वो समय की जिन तस्वीर से आप देखे होगी कैसे पूरा शहर जो है वो एयरपोर्ट में उमड़ गिरी से। एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से लेके शहर तक जिन काफिला लोगन मन की नजर आई, हर चौक में चौराहा में लोगन मन फूल लेके माला लेके खड़े हैं अंतिम दर्शन करे पर। और बाद जो परिजन मन अंतिम दर्शन करीन, तो उस समय की जो तस्वीर से आप अंदाजा नहीं लगा सको कि परिवार के ऊपर उस समय का बीती हुई, जब एक साथ 300 जिन घर में पहुंची हुई, जिन शहीद के माँ है आशा त्रिपाठी, वो भरे कलेजा के साथ दर्शन करी सो ये किस की जय हिंद साहब। तो आप कल्पना करो कि उस समय की तस्वीर कैसे रही हुई। तो ये जो एक झलक में आप लोग बताता हूँ, पूरा दिन आज एक एक इंसान रायगढ़ जिला के वो अपना आपला काफी दुखी महसूस करी से, पूरा दुख के साथ जो स्थल रही से पहली दिन दर्शन करे पर जहाँ व्यवस्था करेगी रामलीला मैदान में, वहाँ की तस्वीर देखे हो कि कतई बड़ी संख्या में लोगन मन वहाँ पहुंची, आम आदमी पहुंचे रही है, खास आदमी पहुंचे रही है, तो हजारों की संख्या में लोगन मन पहुंची। और बाद मुक्तिधाम में भी लोगन मन के काफी भीड़ उमड़े जनप्रतिनिधिमंडल पहुंचे रहे। खासतौर पर अगर बात करें तो राज्य शासन की तरफ से कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, प्रकाश नायक, उत्तरी जांगड़े, चकदर सिद्धार्थ मन पहुंचे रही है, सांसद गोमती शाह है वो आज यहाँ पे पहुंचे रही है, ओपी चौधरी ने वो भी आई है, वो भी श्रद्धांजलि दिन। तो पूरा रायगढ़ जिला आज शोक संतप्त से और शहीद ला आज अंतिम विदाई देगी। चलिए अविनाश, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जौन तरीके ले घटना आगुआ सुखर बाद दुख की लहर देखे बर मिली से। यति मणिपुर में उग्रवादी हमला में शहीद विप्र त्रिपाठी की शहादत के बाद ओखर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे, जेमा वह अपन बेटा ला डिफेंस के ट्रेनिंग देवत है। 5 साल के बेटा अबीर त्रिपाठी ला वह सेना के जवान के जैसे घुटना में चलना और हाई जंप करना सिखावत है। ओखर बेटा अबीर के वीडियो में ये घलोक है कि जेमा अबीर शहीद भगत सिंह के वेशभूषा में है और कहा थे कि जिंदगी तो बस अपन दम पर ही जिए जाते, दूसर मन के कंधा में तो जनाजा उठते, इनकलाब जिंदाबाद। सोशल मीडिया में ये वीडियो देख के लोगों के आंख नम हो गए और शहीद विप्लव त्रिपाठी और ओखर परिवार के जज्बा ला सलाम करत है। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं, इनकलाब। पत्थलगांव में नकली आयकर अधिकारी बन के 30 लाख रुपया के ठगी करैया बदमाश ला पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। पुलिस नकली आयकर अधिकारी आरोपी राकेश गुप्ता ला रायगढ़ ले गिरफ्तार करीने। आरोपी हा पत्थलगांव में कार्यरत ईसाई मिशन के संस्था राहा ले 30 लाख रुपया के ठगी करे रही। संस्था प्रमुख डॉक्टर एलिजा बेथा एसपी ले मामला की लिखित शिकायत करे रही। सीसीटीवी फुटेज ले आरोपी के सुराग के पता चली, ओकर बाद पुलिस ओला गिरफ्तार करी। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना के बढ़त केस ला सबला चिंता में डाल दे है। हर दिन जौन तरीका ले केस बढ़त होला देखत हुए आशंका जताए जाते कि कहूँ राजधानी में कोरोना आउटब्रेक की स्थिति तो नहीं बनत है। फिर स्वास्थ्य विभाग ले लेके राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ वो दिन इंतजार करे ऊपर जोर देवत है। ओखर मन के कहना है कि अब भैया 1 सप्ताह तक केस तेजी ले बढ़ी तबे चिंता वाला विषय हो ही। फिर अभी ले जौन केस आवत है ओकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग राहत देने वाला है। कावर के अधिकांश संपर्क में भैया लोगन नेगेटिव आवत है। असल में दिवाली के 1 सप्ताह बाद राजधानी में कोरोना के मामला तेजी ले बढ़ा है और एक ले सीधे फेस्टिव सीजन की भीड़ और खरीदारी ले जोड़ के देखे जाते हैं। 8 नवंबर राजधानी में 2-4 नवा केस आए रही। फिर 9 तारीख ले अचानक केस बढ़ना शुरू हो गए। 9 नवंबर के 8, 10 नवंबर के 9, 11 नवंबर के 11, 13 नवंबर के 16 केस आई से। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतना ही चाहिए, मास्क पहनना ही चाहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तो उनके आसपास जो लोग हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं और इसलिए जो भी वायरस है वो ऐसा बहुत फैला रहा है, ऐसा हम
नहीं बोली थी। सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के मर्रा गांव के छात्र उपलब्धि हासिल करे। योगा में बीए के पढ़ाई करिए छात्र धीरेन्द्र वर्मा योगा में सबले लंबा समय तक होल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपन नाव करी है। मर्रा निवासी धीरेन्द्र वर्मा मत्स्येंद्र आसन में 5 मिनट 6 सेकंड तक होल्ड करके यह सफलता हासिल करे। छात्र धीरेन्द्र बताइए कि योगा के प्राथमिक शिक्षा बाल योगशाला मर्रा ले ली से। योगा के आसन में मत्स्येंद्र आसन कठिन आसन होते जिनला करे बर सही निर्देश की आवश्यकता होते। धीरेन्द्र एक ले पहली चौथा विश्व कप योगासन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल ले रही और अभी धीरेन्द्र खुद 45 युवा मल्ला योगा के ट्रेनिंग देवत है। धीरेन्द्र के सपना है कि योग विज्ञान के महत्व ला भारत के संग दूसरे देश तक लेके जाए। 12 साल की उम्र में मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा में मैंने पूर्ण मत्स्येंद्र आसन किया था जिसमें 5 मिनट 6 सेकंड तक होल्डिंग किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया। जशपुर जिला के पत्थल गांव वन अनुविभाग में 32 हाथी मन के दल जम के अतलंगी मचाते। हाथी मन के दल बगीचा के समीम झुकी जंगल के तीर तार के आबादी वाला इलाका में किसान मन के फसल के साथ घर ला घलोक नुकसान पहुंचाते और वहाँ रखे अनाज ला हाथी चट कर दिन है। संझा होती हाथी मन के चिंगाड़ सुन के गाँव के लोगन अपन घर छोड़ के लइकन के संग दूर जाए में बर मजबूर है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में अभी धान के फसल पक के तैयार है। अभी हाथी मन के दल सामरबार पेटा के जंगल में घूमत है। पत्थल गांव वन अधिकारी एसके गुप्ता बताइए कि वन विभाग के अमला हाथी ला लेके गाँव में सावधान करत है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुलद विदा। जय जोहार।